Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the fourth question. The question is, find the roots of the following equation. हमें यहाँ कुछ इक्वेशन दी हुई हैं और उनके रूट्स हमें फाइंड आउट करना है. सिंस यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करना है तो देयरफॉर इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी. बट यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें और सेकंड पार्ट तो डायरेक्टली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही. तो फर्स्ट पार्ट में पहले आपको बता देता हूँ. फर्स्ट पार्ट में जो आपको इक्वेशन दी है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि अगर x 0 होगा तो 1/x क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो इसीलिए x 0 के इक्वल नहीं. अब स्टूडेंट जरा इसे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लूं? एलसीएम. तो एलसीएम क्या आएगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई x की x में करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 1/3 और थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 3 की x में हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से. एंड जब मैं इस 3x को राइट से लेफ्ट में लेके आऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करानी है. फैक्टराइजेशन तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है. 3 तो आ नहीं सकता तो मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे गिवन तो है नहीं कि कौन सा आपको मेथड लगाना है. तो मैं यहाँ पर देखता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1. ये हम लिख देते हैं. नाउ स्टूडेंट सी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. अब यहाँ वैल्यू रखिए माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी के माइनस 3 का स्क्वायर एंड देन माइनस 4 इंटू ए 1 है इंटू सी माइनस 1 हो गया अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1. थोड़ा अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. हम यहाँ पर माइनस 3 माइनस माइनस 3 प्लस 9 हो जाएगा प्लस 9 अंडर रूट ये माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 एंड माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड माइनस 4 कितना हो जाएगा? प्लस 4 अपॉन में 2. तो ये x की वैल्यू आ रही है. तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 13 होता है बाई 2. तो x की दो वैल्यू यहाँ पर हमारी जो आई रूट्स हो गए हमारे. एक बार 9 प्लस रूट 13 बाई 2 कॉमा 9 माइनस रूट 13 बाई 2. तो ये हमारे रूट्स हो गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. अब इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करेंगे. तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल यहाँ पे दिया हुआ है. वो क्या है स्टूडेंट? 1 अपॉन में x प्लस 4 दिस इज x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30 एंड यहाँ पर हमें दिया है x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 कॉमा 7. क्यों? क्योंकि अगर x माइनस 4 और 7 होगा तो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे? 0 और नॉट डिफाइंड हो जाएगा फ्रैक्शन. नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. लेफ्ट साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे? x प्लस 4 एंड दिस x माइनस 7 की मल्टीप्लाई एंड देन यहाँ x माइनस 7 हो जाएगा एंड देन माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 11 बाई 30 ये आपका हो जाएगा. अब यहाँ पर थोड़ी और कैलकुलेशन हम करते हैं. तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे कैलकुलेशन करने पे x माइनस 7 एज इट इज आ जाएगा माइनस x माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 जब मैं न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा. नीचे की तरफ दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x में करेंगे x स्क्वायर. उसके बाद x की माइनस 7 में करेंगे माइनस 7x. उसी तरह 4 की x में करेंगे तो प्लस का 4x एंड 4 की माइनस 7 में करेंगे तो माइनस का 28 इक्वल टू 11 बाई 30. यहां आप देख रहे हैं माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है? माइनस 7 एंड माइनस 4. माइनस 7 माइनस 4 क्या होता है? माइनस 11 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 4x. यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस का 3x माइनस के 28 इक्वल टू 11 बाई 30. अब आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं. यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 आए तो ये आपका क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई अब आप कर दीजिए 30 के माइनस 1 में तो माइनस 30 और ये इस कंप्लीट की 1 में होगी तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 28. इस माइनस 30 को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू 0 जो कि 0 यहां बचा है.
नाउ स्टूडेंट अब फर्दर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हो गया है। एक्स स्क्वायर, लास्ट के दो टर्म आप देखिए, -28 प्लस 30 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन हम इसकी करा देते हैं जो कि बहुत इजी है। ये कितनी हो जाएगी, -2x एंड -x, 3x को मैंने क्या लिखा, -2x -x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेने पे x -2, यहाँ से आप -1 कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या बचेगा, x -2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर यहाँ पे क्या है, x -1 एंड x -2। अब आप बारी बारी जब आप इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे तो यू विल गेट व्हेन x -1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। सो रूट्स क्या आ गए आपके, रूट्स आर क्या आ गए, 1 एंड 2। ये आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए।